नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे 15 अगस्त से एक दिन पहले आए धमकी भरे ईमेल से मचा हड़कंप। बताएंगे आपको पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर भड़के बीजेपी नेता। दिखाएंगे आपको अंबाला में NH-44 बना अखाड़ा और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे यूके में तेज रफ्तार से चल रही ट्रेन पटरी से उतरी और 3 डब्बे पलट गए। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में 19 अगस्त तक लगातार बरसेंगे बादल। यूपी से लेकर ओडिशा तक अलर्ट हुआ जारी। 15 अगस्त से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट हुआ जारी। कई रूट रहेंगे बंद। 5000 जवान हुए तैनात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा एम्स में हुए भर्ती। एंजियोग्राफी के बाद अस्पताल ने जारी किया हेल्थ अपडेट। दिल्ली हाईकोर्ट लाल किला IGI एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। 15 अगस्त से एक दिन पहले आई ईमेल से मचा हड़कंप। धमकी भरे मैसेज में दिल्ली हाईकोर्ट के साथ दिल्ली मेट्रो और अंबाला जाने वाली ट्रेनों को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। इसमें बब्बर खालसा परमार कनाडा का भी नाम लिखा गया है। जो आप चाह रहे हैं वो हम भी चाह रहे हैं, हमारे बीच टकराव नहीं है। अभिजीत दीपके से बातचीत पर बोले BCI चेयरमैन मनन मिश्रा। कॉकरोच जनता पार्टी CJP के विरोध पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि जो अभिजीत दीपके और सौरभ दास चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं। आप कब बड़े होंगे? पीएम मोदी पर विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी पर भड़के बीजेपी नेता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि राजनीति में मतभेद और असहमति अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी की भाषा ने अब उनके पालन पोषण और संस्कारों पर सवाल खड़ा होने लगा है। छात्रों को डराकर स्वतंत्र सोच दबाने की कोशिश। NALSAR विवाद पर भड़के ओवैसी। NALSAR विश्वविद्यालय के 2026 बैच के छात्रों के नामांकन को लेकर BCI के फैसले और बाद में आदेश वापस लेने पर AIMIM प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी को बड़ी राहत। यूपी में दर्ज आपराधिक मानहानि का मामला सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द। अदालत ने कहा कि यूपी सरकार की तरफ से दाखिल हल्फनामे में अपीलकर्ता आरोपी पर केस चलाने के लिए मंजूरी का दिए जाने का कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए मजिस्ट्रेट द्वारा पारित शिकायत और आदेश रद्द किए जाते हैं। समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। इंडिया गॉट लेटेंट केस में सारी FIR हुई रद्द, कार्रवाई भी हुई बंद। इंडिया गॉट लेटेंट मामले में समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने समय के खिलाफ सारी FIR रद्द कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट कार्रवाई भी बंद कर दी गई है। यह मामला दिव्यांग व्यक्तियों के खिलाफ कथित रूप से असंवेदनशील टिप्पणियों से जुड़ा था। SIR में पंजाब में कटे 20 लाख नाम। तेलंगाना में भी 73 लाख फॉर्म नहीं किए गए जमा। अपने नेताओं पर भड़के CM रेड्डी। तेलंगाना के CM रेड्डी ने अपने नेताओं को BRS और BJP की ओर से वोट कटवाने की कथित साजिश का पर्दाफाश करने का भी निर्देश दिया है। तेलंगाना में कुल वोटरों की संख्या में 73 लाख से अधिक की कमी आ सकती है। गले तक पानी और अंधेरा। चमोली के जिस टनल में गई 7 जाने, उसका वीडियो आया सामने। चमोली के टनल हादसे के बाद अब घटनास्थल का वीडियो सामने आया है। रेस्क्यू अभियान के दौरान कई मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि हादसे में कई लोगों की जान भी चली गई है। अंबाला में NH-44 बना अखाड़ा। 6 घंटे जाम के बाद चले लाठी डंडे और आंसू गैस। DSP समेत 7 पुलिसकर्मी लहूलुहान। हरियाणा के अंबाला कैंट में नेशनल हाईवे NH-44 पर देर रात स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। सिख समुदाय के प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाए गए 6 घंटे लंबे जाम को हटाने पहुंचे पुलिस टीम पर उपद्रवियों ने अचानक हमला और पथराव कर दिया। इस हिंसक हमले में एक DSP समेत करीबन 6 से 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान ब्रिक्स समिट के लिए आएंगे दिल्ली। अमेरिका के साथ जारी तनाव के बीच अहम होगी ईरानी राष्ट्रपति की ये यात्रा। इससे पहले जून में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास आरागची ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री की बैठक में शामिल होने के लिए भारत आए थे। हैकर्स को हैक करेगा अमेरिका। ट्रंप ने कंपनियों को दी साइबर हमले की छूट। चीन और रूस को कर रहे कॉपी। अब तक साइबर हमले करने जैसा काम आमतौर पर अमेरिकी सेना और खुफिया एजेंसियों तक सीमित था। अब डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को भी इसकी अनुमति दे दी है। 250 दिन में समंदर में अमेरिका सैनिक सुसाइड की कोशिशों के दावों के बीच अब ईरान के पास भेजा जाएगा नया युद्ध पोत।
अमेरिका का जंगी जहाज यूएसएस अब्राहम लिंकन पिछले 9 महीने से समुद्र में है। 250 दिनों से अमेरिका के इन सैनिकों ने जमीन पर कदम नहीं रखा है। यूके में तेज रफ्तार में चल रही ट्रेन पटरी से उतरी, 3 डिब्बे पलटे। दक्षिण इंग्लैंड में गुरुवार को एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई, जिसमें कम से कम 3 डिब्बे पलट गए हैं। घायलों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी तुरंत नहीं मिली है। हालांकि एक यात्री ने बताया कि उसने लोगों को खून बहते हुए भी देखा है। मक्का समझौता कैसे करेगा काम? तुर्की ने सऊदी अरब और पाकिस्तान को लेकर किया खुलासा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि समझौते के तहत संयुक्त सैन्य अभ्यास की योजना भी बनाई जा रही है और रक्षा उद्योग में संयुक्त उत्पाद और टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसे सहयोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। हॉर्मुज के कारण इराक में कैश की कमी, सरकारी कर्मचारियों को भी नहीं मिल पा रही अपनी सैलरी। बगदाद स्थित थिंक टैंक अल बयान सेंटर के लिए अगस्त में जारी एक रिपोर्ट में इराकी अर्थशास्त्री अली अल रावी ने तर्क दिया है कि ये एक गंभीर संकट है जो सिर्फ तेल क्षेत्र तक सीमित नहीं। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।